राइट बच्चे। चलो अभी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सेकेंड रिवीजन वीडियो है आज। कंसेप्चुअल वीडियोस हम बहुत पहले पोस्ट कर चुके हैं, एनसीईआरटी हम पहले पोस्ट कर चुके हैं। सेकेंड रिवीजन सेशन है और थर्ड टॉपिक ले रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में, दैट इज ज्योमेट्रिकल फिगर्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, ये सॉल्व करेंगे अभी। चलो नाउ द क्वेश्चन है सेस, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, स्क्रीन सबको विजिबल है? माइक ऑन एवरीवन एंड से हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी एनर्जी, सिप अ लिटिल वाटर। ठीक है, एवरीवन रेडी? ओके, now the area of rectangle gets reduced by 9 square units. Area is reduced by 9 units if length is reduced by this and breadth is increased by this. So are you people लाइक डू यू पीपल रिमेम्बर, कल हमने क्वेश्चन किया था जहां पर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। दो फैक्टर्स थे ना, स्पीड और टाइम डिस्टेंस के, जिसमें से एक बढ़ रहा था दूसरा कम हो रहा था, और हमने उसका डिस्टेंस से रिलेशन कुछ इंक्रीज या डिक्रीज बताया हुआ था। याद है? जब भी इस तरीके से दो फैक्टर्स गिवन होंगे आपको किसी एक चीज के, तो आप क्वेश्चन उसी सेम प्लेटफॉर्म से सॉल्व करते हो। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, मैंने स्पीड और टाइम को एक्स और वाई लिया था लास्ट टाइम, तो एक्स वाई जो है वो डिस्टेंस हो गया था। अब हाइपोथेटिकली फर्स्ट सिचुएशन के अंदर ये इंक्रीज होगा तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों ब्रैकेट्स में जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो लगाकर, और यहाँ पर एक्स वाई से क्या एरिया रिड्यूस या इंक्रीज हुआ, आप वो यहाँ पर लिखेंगे, है ना? ऐसे ही किया था कल, एक क्वेश्चन याद आया। ये जो क्वेश्चन है अभी जो हम कर रहे हैं ये सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ टाइम्स ब्रेथ, तो ये वही दो फैक्टर्स ही हैं बेटा एरिया के। लेंथ एंड ब्रेथ आर टू फैक्टर्स ऑफ एरिया, राइट? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, दे हैव टोल्ड अस है, मैं एज्यूम कर लेती हूँ लेट वाली जो चीज है, लेट लेंथ बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, तो एरिया एक्स वाई हो गया बच्चे। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। एरिया गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, एक्स वाई माइनस 9 is equals to if the length is reduced by 5, so x minus 5, next bracket में breadth is increased by 3, so y plus 3। बने बेटा इक्वेशन के नहीं बने? है ना? और मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि डोंट वरी फॉर दिस एक्स वाई जो यहाँ बनेगा, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। सो दिस एक्स वाई एंड एक्स वाई इज गॉन, और बाकी इक्वेशन आपके पास बन गई है। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? नेक्स्ट करें। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 67। तो सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम। That the area is increased by 67 units if the length is increased by 3 units and breadth by 2 units। हो गया बच्चे क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से इसके इक्वेशंस बना देते हैं। मैं ये
फाइल में क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशंस बना रही हूँ डजंट मीन आप लोग सब मुझे असाइनमेंट में सिर्फ इक्वेशंस दोगे। मुझे एज्यूम करने से लेकर इक्वेशंस बनाने तक, देन उन्हें सॉल्व करना है, देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है। दिस ऑल वेरी नीटली शुड बी सबमिटेड। गौरी, कल का असाइनमेंट बहुत नीट था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 जो लास्ट में डाउट लिखा है आपने, उस पर बात करेंगे आज क्लास में इवनिंग में। ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट करें अभी। क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों में से जिन्होंने कल की क्लास अटेंड की थी, किसने कल का सबमिशन नहीं दिया है अभी तक? आरिका के एग्जाम्स चल रहे हैं, ओके। कविश, मैत्री, क्यों नहीं दिया है कविश? हम सॉल्व करना रहता था। I'll solve it from last questions. देखो, इफ यू डोंट वांट मी टू कैंसिल दिस 5 AM सीरीज, टेक इट वेरी सीरियसली बेटा। एंड यू डोंट इवन नो ये आपको कितना बेनिफिट देने वाला है इन सम टाइम व्हेन यू विल बी चेंजिंग योर हैबिट्स नो इन स्टडीज। ये आपके 11th और 12th के लिए, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी के लिए आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस। जब आप लोग 10th में मुझसे फेयरवेल लोगे, that will be a takeaway. This change would be a takeaway for you people. You know why? Now you have to study for two different things all together at the same time. अभी तक आप सिर्फ स्कूल पढ़ रहे थे, अब एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की तैयारी बैकग्राउंड में साथ में शुरू हो जाएगी। सो देयर बी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स यू विल बी डीलिंग विद। टाइम तो वही 24 आवर्स है। कैसे करोगे वो अचीव? दिस इज हाउ यू डू इट। वेक अप अ लिटिल अर्ली। दिस इज इम्पोर्टेंट बेटा, दिस करेक्टरिस्टिक इन स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट। खास करके तुम जैसे सब बच्चों के लिए, जो सब क्रीम क्लास के बच्चे हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। और प्लीज मोटिवेटेड होके उठा करो, हंस के, ऐसे नहीं जैसे अलका मैम ने जबरदस्ती करी हो तुम बच्चों के साथ। चलो करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन कौन बना रहा है, जल्दी से बताओ चलो। साची बनाएगी, चल सांची आजा। यस मैम। बात ठीक है, हमने शुरू नहीं किया। मेरे साथ ही शुरू कर। अच्छा। तो in this we take length as x and then हम्म, breadth as y. हम्म, So it will be x equals to by 3 meters. So x equals to 3y, 3 plus y, the first equation. The length of a room exceeds its breadth by 3 meters. So 3 Y, plus or 3y? 3 plus y. Okay. So it will be x minus y equals to 3. That will be our first equation. Whatever. This is also correct. Now, And then if the length is increased by 3 meters and the breadth is increased. Ma'am, then we take x plus 3 equals to y minus 2. hmm, साची बेटू, दे सेड द एरिया रिमेन्स द सेम। तूने तो दोनों की डायमेंशंस को इक्वल कर दिया। अच्छा। द एरिया रिमेन्स द सेम बच्चे। तो पहले एरिया पे वर्कआउट तो करो। अगर लेंथ और ब्रेथ एक्स और वाई है तो व्हाट इज द एरिया? x y. एरिया एक्स वाई हुआ। और ये सेम रह रहा है, एक्स वाई सेम रहेगा। कब? These situations are given to you. If the length is increased by 3, so x plus 3, and breadth is decreased by 2, so y minus 2. The area remains the same, means it is xy again. Understood or not? तो इस Yes. बार they haven't given you two situations like question number 1. दो situations नहीं दी है, एक हम दे situation है दी मैम। है। ये ये है Ma'am, ना? you can take this as x into 3 plus y now. That will be also xy. Okay, yes,
राइट। लेकिन कविश बेटे एक बात बता, व्हाई डू यू नीड दिस सिचुएशन जो आप मैम बिकॉज एरिया निकाल एक्स रहे हो? वाई। सुनो मेरी बात सुनो, आपको इक्वेशन चाहिए एक्स और वाई की, वो तो ऑलरेडी सामने है बेटा। अब उसका एरिया निकाल कर एक इक्वेशन क्यों बना रहा है? एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन चाहिए ना, यू ऑलरेडी हैव दैट। मैम बिकॉज एक्स वाई के साथ प्रॉब्लम नहीं आएगा सॉल्वर के साथ। वो तो अभी कैंसिल होगा कविश बेटू, वो तो यहीं पे ही कैंसिल हो गया। करेक्ट। यस। कैंसिल हो गया है ना, वो तो उसी सिचुएशन में ही इंडिविजुअली सॉल्व हो गया, सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो करने को तू कर सकता है, वो भी गलत नहीं है, हो उससे भी जाएगा क्योंकि उसमें भी एक्स और वाई कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये जो चीज मिल गई, इसी में ही एक इक्वेशन मिल तो गई, तो सॉर्टेड। राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। पहला वाला करेक्ट था इक्वेशन। हाँ बेटू, इफ लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स डिक्रीजेस इंक्रीजेस ग्रेटर देन स्मॉलर देन मोर देन लेस देन, ये सब क्वेश्चंस आर ऑफ आंसर। गुड मॉर्निंग बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। Exceeds, greater than, less than, taller than, shorter than. Comparison of two Subtraction. things is always lovely. To subtraction of all the comparison of any two things is always the sum of subtraction. हमेशा बड़ी चीज में से छोटी चीज सब्ट्रैक्ट कर दो और इक्वेशन बना दो, अदरवाइज ये एक्सीड्स ग्रेटर देन स्मॉलर देन हमेशा माइंड में एक एक्सरसाइज करना पड़ेगा उन्हें सॉर्ट करने के लिए। तो आप सोचो, दो चीजें कंपेयर की हैं, सब्ट्रैक्शन का सम बनाना है, बिगर चीज में से स्मॉलर चीज सब्ट्रैक्ट करके जितना एक्स्ट्रा गिवन है वो 3 लिख दो। यहाँ पर दे से लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स द ब्रेथ बाय 3, तो बिगर कौन सा है? लेंथ। तो लेंथ माइनस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3। साची, अगर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हो ना, तो एक वास्ट एरिया जहां लीनियर इक्वेशंस में सोचना पड़ता है इसमें प्लस करूं कि इसमें करूं, इक्वल कैसे होगा, वो सब सॉर्ट हो जाएगा। हमेशा याद रखो ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस है। हमेशा बिगर चीज आइडेंटिफाई करो स्टेटमेंट में से, बिगर माइनस स्मॉलर इज दैट मच, दैट इज इट एक्सीडिंग बाय। क्लियर और नॉट बच्चा? Yes, ma'am. ठीक है ना Mom, I did not understand the second equation. बेटू? द एरिया रिमेन्स द सेम इफ लेंथ इज इंक्रीज ब्रेथ इज डिक्रीज्ड। तो एरिया वाज एक्स इंटू वाई अर्लियर, क्योंकि लेंथ एक्स है और ब्रेथ वाई है, तो एरिया एक्स इंटू वाई एक्स वाई होगा। तो एरिया रिमेन्स द सेम मतलब इट इज स्टिल एक्स वाई। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर नो एवरीवन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट, दिस इज थर्ड थिंग, द एरिया ऑफ Mom, रेक्टेंगल। हाँ जी बच्चा बोलो। मैम बट सेकंड इक्वेशन में हमारा ऑलरेडी एक इक्वेशन बन चुका था, तो उसको एरिया से क्यों रिलेट किया? बेट अच्छा मैत्री, अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई है मैत्री की। मैत्री बेटा, किधर इक्वेशन है ये फैक्ट्स जो गिवन है, x3 प्लस है, y कम, y-2 है, इक्वल्स टू किसके पुट करेगा बच्चे इसको? जब तक ये लाइन एरिया रिमेन्स द सेम का मतलब नहीं समझा, तब तक इसको इक्वेट किससे करेगा बच्चा? मैम देखो, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 तो x+3 इक्वल्स टू y-2, तो x माइनस बेटू वन। ले, वो ये नहीं कह रहे कि बोथ द डायमेंशंस हैव बिकम द सेम। वो ये नहीं कह रहे कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ सेम हो गई अगर रिड्यूसर वो है तो। ओ अभी हो गया क्लियर? यस। चले अभी नेक्स्ट करें। एरिया रिमेन्स द सेम था बेटा, एरिया मतलब एक्स वाई रिमेन द सेम। ठीक है ना गौरी? क्लियर है ना बच्चा? चले थर्ड करें तो फिर, अगर गौरी को क्लियर है तो गौरी थर्ड क्वेश्चन करेगी। ओ गौरी, तो मुझे एक बात बता, इतना डिसअपॉइंटिंग क्या है इसके अंदर? इतना क्या परेशानी है?
चल माइक ऑन कर, फिर कर, क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, परेशानी तो। Yes, ma'am. Ma'am will take the area as xy, assuming length as x and breadth as y. हम्म, Uh, Ma'am, then xy minus 8 is हम्म, equal to x minus 5 into y plus 3. लवली, वेरी गुड। And बन जाएगी ना इक्वेशन, और ये एक्स वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। नेक्स्ट बोल बच्चा। yes, ma'am. Next will be xy plus 74 is equal to x plus 3 into y plus 2. लवली, गुड वन। सॉर्ट हो गया प्रॉब्लम एरिया ज्योमेट्रिकल फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस में, हो जाएगा ये अब। और यही नहीं, जब भी आपको कोई भी ऐसा फैक्ट गिवन हो जहां दो फैक्टर्स पता हो आपको किसी चीज के, जैसे एरिया का लेंथ एंड ब्रेथ हो गया, ऐसे ही एक हमने वो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम किया। एक टाइप के क्वेश्चंस और होता है, वो भी बताऊंगी, उसमें भी यही होता है, फैक्टर्स ही होते हैं दो चीज के। अभी क्लिक नहीं कर रहा क्या? ठीक है, तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल एबीसी रफ डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल सी इज 3 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? तीनों का रिलेशन गिवन है, ए प्लस बी इज थ्राइस ऑफ बी, सी इज ऑल्सो थ्राइस ऑफ बी। कैसे सॉल्व होगा? एनी आइडिया? Ma'am, we can say any two, and उसके basis पे like let's say three angle B and two angle A plus B are equal. So the third angle would be 180 minus ऐसे करके। देखो इधर, मुझे इनफैक्ट कविश की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई, उसने जो भी कहा है इसके अंदर। तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स बेटर आई डोंट से यस और नो कि क्लियर है कि करेक्ट है कि नहीं। देखो बेटा, ए और बी को ऐड किया, ट्वाइस किया, तो वो सी के इक्वल है। हम्म, तो क्या मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी इज हाफ ऑफ सी? एंगल सी को हाफ करो तो ए प्लस बी के बराबर है, राइट और नॉट? हम्म, मैं ए और बी को एक्स और वाई ले लूं क्या? आप लोग को लीनियर इक्वेशंस जैसी फील आने लग जाएगी। इफ एंगल ए इज एक्स डिग्रीज एंड एंगल बी इज वाई डिग्रीज, तो सी क्या हो गया बच्चे? एक्स प्लस वाई अभी इंटू टू इज सी, है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? इसे ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई, राइट और नॉट बच्चे? कोई प्रॉब्लम? तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या बनी? 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ से आया ये इक्वेशन, समझ में आया? एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इक्वेशन बनाए। नेक्स्ट इक्वेशन सेज ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई का डबल इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ एंगल बी। हमने बी को क्या लिया? वाई, है ना? इधर यूज करती हूँ ये स्पेस। तो थ्राइस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। कोई प्रॉब्लम बेटा? ये भी तो एक इक्वेशन है। सो 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। सो अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए 2x माइनस 1y, ये इधर ट्रांसपोज होकर सब्ट्रैक्ट होगा ना 2y से, माइनस y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव। अब सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लो, डिवाइड बाय 3 करना पूरा इक्वेशन को। तो दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60।
कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटू, बहुत अर्ली मॉर्निंग है अभी, है ना, ठीक से अभी ब्रेन प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ, स्पेशली टिल आई गेट अ कप ऑफ टी। चले बच्चे, तो जब भी ट्रायंगल रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना, डर नहीं जाना, ओ माय गॉड कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इतने सारे वेरिएबल्स, है ना सांची? मैम मुझसे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, मैम मुझसे नहीं होगा। तो मैम करना क्या है, एक इक्वेशन तो एएसपी बना देगा, ऐसा ट्रायंगल जब भी आए तो याद रखो, एक इक्वेशन तो एंगल सम प्रॉपर्टी बना देगा, और दूसरा इक्वेशन गिवन है रिलेशंस में से ढूंढ लो, ठीक है? वो डायग्राम बना के आना है। हाँ, रफ डायग्राम लिखकर सारे डायग्राम्स बनेंगे बेटा, ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर्स विद रफ डायग्राम, लिखो वहां पे छोटा सा हेडिंग साइड में, दिस इज अ रफ डायग्राम, ठीक है बच्चे? चले नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कल मैंने गौरी की फाइल बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया ना सबमिशन की, आज मैं कविश की फाइल ऑब्जर्व करूंगी। Here under the scanner, कविश सबमिशन तो दे बच्चा, कल का भी और आज का, ऐसे ऐसे कर रहा है। फाइंड Yes. द फोर एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, लेट बी द नेम, in which a is 2x minus 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन, हाँ मैं बताऊंगी। ये तो रेडी टू ईट फूड है, कुछ करना ही नहीं है इधर तो। हाँ बता दे बेटू क्या करना है। मैम वो opposite angles of cyclic quadrilateral are 180. वाह लवली, क्या बात है, सांची की गुड मॉर्निंग हो गई है, वेरी गुड सांची बेटा। तो एंगल बी और डी ऐड करो, इक्वल्स टू 180 डिग्री, y प्लस 5 प्लस 4x माइनस 7 इज मैम डज इट 180। मेक अ डिफरेंस कि सबकी पावर 0 है? बिट्टू जीरो नहीं है, डिग्री का साइन है बेटा, जीरो नहीं। एंगल्स है ना तो डिग्री में लिखे हुए हैं बच्चे, पावर जीरो तो सब वन हो गए, फिर तो क्वाड्रिलेटरली पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट 2x माइनस 1 प्लस 2y प्लस 15 इज 180। कोई प्रॉब्लम? मैत्री चेयर पे लीन मत कर, सीधा होके बैठ जा, बैक स्ट्रेट। अभी तो सो के उठे हो, अभी तो पूरा रात को रेस्ट मिला है बैक को, गुड गर्ल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कौन करेगा ये क्वेश्चन मेरे लिए सॉल्व? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैत्री करेगी सॉल्व। चल आजा मैत्री बेटा, देखो थोड़ा एक्टिव करते हैं। मैम लेंथ को x और ब्रेथ को y। आप मैम चाहो तो एल और बी से भी कर सकते हो, बस ये है क्वेश्चन ऐसा न्यू सा लगता है, फिर नए नए वेरिएबल्स में ना, जैसे ही वो सब एक्स वाई में चेंज हो जाता है ऐसे लगता है अच्छा अच्छा वी नो दीज पीपल। चल मैत्री बेटा, मैम x प्लस 7 इंटू y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई। ओके, क्योंकि यहाँ जब भी लेंथ और ब्रेथ एक्स वाई लिखा और एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ एक एक्स वाई अपने आप से आ गया। नेक्स्ट, मैम x माइनस 7 इंटू y प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स वाई। स्टिल एरिया रिमेन्स सेम, राइट? एरिया रिमेन्स अनअफेक्टेड, एरिया रिमेन्स द सेम, मतलब इट इज इक्वल्स टू एक्स वाई। ठीक है ना बच्चे? गुड मैत्री बेटा, गुड। चलो अभी
नेक्स्ट टर्न किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन कविश कर रहा है। First equation, sorry. The first equation will be using, right, it's a seventh. Let the first angle be x हम्म and the second angle be y. हम्म So first equation will be x plus y equals 180 degree. Yeah, x plus y equals 180 हम्म and x minus y equals 80. गुड, समझ में आया? ये इक्वेशन एक्सीड्स की इक्वेशन है। एक्सीड्स का क्वेश्चन मीन सब्ट्रैक्शन बना दो लार्जर वन में से। अच्छा, जब आप ये एज्यूम करेंगे ना, तो साथ में आप लिखेंगे दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है? क्योंकि हो सकता है मैम ने सॉल्व करके रखा हो वाई माइनस एक्स से, तो आप यहाँ पर ही इसे नोटिफाई कर देंगे कि मेरा तो मैम एक्स बड़ा है। ठीक है? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, बिग में से स्मॉल 18 आ जाएगा। और क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, जहां भी वर्ड सप्लीमेंट्री दिखेगा तो वहां ही एक इक्वेशन तो 180 से इक्वेट करके बनेगी। ठीक है? समझ में आया बच्चे? एक फैक्ट एक्सीड ने बता दिया, एक फैक्ट सप्लीमेंट्री ने। चलो नेक्स्ट करें अभी। ए बी सी तीनों की वैल्यूज गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी माइनस बी 9। कौन करेगा ये? कौन करेगा? आरिका। आरिका आजा, सिंपल है, जल्दी से आरिका करेगी। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, रफ डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। ए एक्स डिग्रीज है, लेट यार ए बी एक्स डिग्रीज, हाँ वो बी तो गिवन है सब। राइट 3x माइनस 2, सी इज वाई। अभी और ये गिवन ही लिखेंगे, एज्यूम नहीं करेंगे इसे। बोलो बच्चे, इक्वेशन बताओ। मैम एक इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, एंगल सी माइनस एंगल बी इज 9 डिग्रीज एंड तो इक्वेशन बताना मुझे, तो वेरिएबल्स की टर्म में। ओके y माइनस 3x ब्रैकेट में 3x माइनस 2 गुड, वेरी गुड, इज 9। लवली। अगर ये ब्रैकेट आरे का पुट नहीं करती तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, सिर्फ ब्रैकेट्स की वजह से। वाई? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के बाद वाला बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए, क्योंकि सबके साइन चेंज होने हैं। और अगर आपने ये नहीं लिखा, y माइनस 3x माइनस 2 इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ये माइनस नहीं है, प्लस होना चाहिए। इस माइनस की वजह से इसका साइन चेंज होना चाहिए, जो कि आपने किया नहीं और क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया, है ना? तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप सब्ट्रैक्शन के बाद कोई बाइनोमियल, कोई ट्राइनोमियल लिख रहे हैं, आप हमेशा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो गुड आरिका बच्चे, नेक्स्ट बोलो। x प्लस y प्लस 3x माइनस 2 इज 180 डिग्रीज। वेरी गुड। नेक्स्ट इक्वेशन किसने बना दी? एएसपी ने, एंगल सम प्रॉपर्टी ने। तो अब ये हो जाएगा 4x, 4x प्लस वाई 182। ठीक है ना बच्चे? कैसे भी इक्वेशंस बना दो दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा देन। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ मैं। दिस इज y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। सो y माइनस 3x, आप चाहो तो, अगर आप वो मेथड यूज कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड, तो x को आगे ही लाना पड़ेगा ना। माइनस 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा? y और y का कोफिशिएंट सेम है, तो गुड टू सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। कैसे डिसाइड होता है सब्ट्रैक्ट होगा कि ऐड होगा? जिन बच्चों को बेसिक में इशू है बता दूं, अगर दोनों सेम साइंस के होंगे तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ताकि साइन रिवर्स हो जाए। सब्ट्रैक्शन से सेकंड टर्म का साइन रिवर्स हो जाता है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि रिवर्स साइंस हो जाए, एक प्लस वाई एक माइनस वाई हो जाए, ताकि वो कैंसिल ऑफ हो जाए, है ना? अगर पहले ही उन्होंने डिफरेंट साइन दिया है, एक्स पॉजिटिव, एक वाई
पॉजिटिव है, एक y नेगेटिव है। तो अब इक्वेशंस को ऐड कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करने से गड़बड़ हो जाएगी। सब्ट्रैक्ट करने से सेकंड का साइन रिवर्स होगा, ऐड हो जाएगा, तो फिर तो दोनों ऐड हो जाएंगे। एलिमिनेट तो वही नहीं, एक भी वेरिएबल। तो एलिमिनेट करना है तो आपको दोनों वेरिएबल्स के सेम कोएफिशिएंट और ऑपोजिट साइंस चाहिए होते हैं। उन्होंने सेम दिए हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करके ऑपोजिट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे ये क्वेश्चन? ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं आप सॉल्व। अब कौन करेगा, किसका टर्न है, कौन रह गया? सबका हो गया, तो साची पी की टर्न अगेन। चल आजा साची। Yes, ma'am. So again, we'll take length and width as x and y. Yes, ma'am. Ma'am, and then the first line says that half the perimeter of a rectangular garden. So the perimeter of rectangular is 2 into L plus B. So ma'am, it will be, yes, ma'am, it will be 36 equals to 36. पक्का ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है? मैम ये करेक्ट नहीं है मैम, हाफ द पेरीमीटर बोला है तो इट विल बी बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। So the हम्म 36 x plus y equals to 36, this will be first equation. हम्म And then second is they're saying length is 4 meter more than the width, so x equals to मैंने 4 क्या बोला? plus मोर देन लेस देन नहीं, मत सोच, इरेज कर उसको। मोर x देन लेस mi- देन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बना। x minus 4y, x माइनस 4y, नहीं बेटू, 4 sorry, मोर है ना। x minus 4 plus y, yes ma'am, bracket में 4 plus y. लेंथ और ब्रेथ में 4 का डिफरेंस है ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। जो मैम वो भी 4 मोर या लेस, मोर देन विड्थ बोला है ना। मैंने तेको क्या बोला? तो गलत प्रोसेस कर रही है चीज को, कंफ्यूज हो रही है। जब भी मोर देन लेस देन, अच्छा एक बात बता साची, ये दो चीजों में डिफरेंस है। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि x इज मोर देन y, मैं ये भी कह सकती हूँ y इज लेस देन x, राइट? मैं ये भी कह सकती हूँ दिस इज टॉलर, दिस इज शॉर्टर, दिस एक्सीड्स, है ना? तो ऐसी टर्म्स यूज की जा सकती है। हर बार एक नया कॉन्सेप्ट क्यों लगाऊं सोचने के लिए? बेटर इज कि मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दूं कि टॉलर या बिगर में से स्मॉलर चीज सब्ट्रैक्ट करो, एंड द डिफरेंस इज गिवन टू यू बाय व्हाट? if the length is 4 more than its width, तो length minus width is 4, दोनों का डिफरेंस इज 4। ओके जब आप ऐसे हर बार उसे एक नए तरीके से सोचते हो, टाइम भी वेस्ट करते हो, गलती के लिए स्कोप क्रिएट करते हो। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन मतलब कंपैरिजन का क्वेश्चन। जहां भी कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को, तो कंपेयर करके कुछ तो बताएंगे, ग्रेटर बाय हाउ मच, स्मॉलर बाय हाउ मच, एक्सीड्स बाय दिस। तो वो जो बाय देंगे ना कि कितने का डिफरेंस है दोनों में, वही इक्वल्स टू के बाद पुट करना है। क्या ठीक है, नाउ फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। दो इक्वेशंस आपके पास हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? चले 10th क्वेश्चन कौन करेगा? गौरी। गौरी एक बार वो लुक तो दे दे। चल आजा फिर सॉल्व कर। Yes, ma'am. Ma'am, इसमें ma'am we'll take all the angles are given, so we'll equate the opposite angles because sum of opposite angles is 180 degree. राइट एग्जैक्टली, और दो इक्वेशंस, ये भी रेडी टू कुक फूड था, रेडी टू ईट। ठीक है बच्चे, हो गया ये एक पोर्शन सॉर्टेड। चले अब इतने में करो इसे, मैं पॉज रिकॉर्ड करके आपसे नेक्स्ट क्लिक जो है वो शेयर कर रही हूँ। सब सबमिशन देंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन सॉल्व करके देंगे इक्वेशंस के। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चंस अब ये रहे आप लोगों की स्क्रीन्स पे। टेल मी अगर आप लोग को क्लियरली विजिबल है क्वेश्चंस। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड टॉपिक जो हम सॉर्ट कर रहे हैं, टू डिजिट प्रॉब्लम्स। टू डिजिट प्रॉब्लम्स को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले सुनो समझो बेटा,
ध्यान से याद रखो, हमेशा अ नंबर इज नेवर x प्लस वाई एक्स वाई, ये नंबर नहीं होता। नंबर होता है 10x प्लस वाई इफ दैट्स अ 2 डिजिट नंबर, या फिर 10y प्लस एक्स। वाई इज दैट सो? क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने बचपन में सीखा है एक्सपेंशन। क्या होता था एक्सपेंशन? अगर दो नंबर्स हैं, टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर y है, तो एक्सपेंशन में जैसे 26 है, तो 26 नंबर इटसेल्फ कैसे बना है? 2 into 10। टेंस प्लेस को 10 टाइम्स करके वंस प्लेस से ऐड करते हैं ना, तो इंटू 1 नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। तो वंस प्लेस ऐसे ही ऐड कर देते हैं इंटू 10 टाइम्स टेंस प्लेस। यही कॉन्सेप्ट है, यही इन 2 डिजिट नंबर्स प्रॉब्लम के अंदर यूज होता है। कि अगर वो आपको कहते हैं कि दिस इज द नंबर, है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे उन नंबर को एक्स और वाई के टर्म्स में बनाने के लिए 10x प्लस वाई यूज करेंगे। ठीक है। जब आप हैक सीखेंगे ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए, इसे क्विकली करने के लिए, तो आप देखेंगे कि ये ना 9 और 11 के मल्टीपल्स होती हैं इक्वेशंस, दोनों अलग अलग यस सिचुएशंस। मैम, ऐड करके एंड देन सब्ट्रैक्ट करके। हाँ, लेकिन चलो हम उतना ज्यादा नहीं चाहते कि उतना ज्यादा शॉर्टकट में हम इक्वेशन हमें रेडीमेड मिल जाए। थोड़ा दिमाग हम लगा लेंगे एग्जाम में, है ना, 10th के बोर्ड के हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा क्विक हो जाएगा तो फिर प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे उसे ठीक से। तो चलो अभी इसे करते हैं सॉर्ट। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। तो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट है मतलब नंबर नहीं गिवन है। गौरी ध्यान से सुन बच्चा, नंबर नहीं गिवन है, तो नंबर को 12 नहीं लिखना है ना। मैंने क्या किया, आप सबसे पहले ऐसे एक्स और वाई एज्यूम कर लिया, ये टेंस प्लेस है और ये वंस प्लेस है। ठीक है बच्चे, ये एज्यूम कर लिया। लेट द डिजिट एट द टेंस प्लेस बी एक्स एंड द डिजिट एट द वंस प्लेस बी y. Now sum of the digits of 2 digit number is 12. So x plus y is 12. पहला piece of information digit sum था। जब भी वो ये बात कहते हैं सम ऑफ डिजिट गिवन है, दैट इज डिजिट सम, दोनों डिजिट्स को ऐड करके। 26 में इट इज 8, 2 + 6 is 8। नंबर नहीं है, 26 की बात नहीं हो रही है, डिजिट्स को ऐड करके इज 2 + 6। ठीक है, आया समझ में? नाउ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जब भी इंटरचेंज डिजिट्स, आप जब वर्ड आप पढ़ ले इंटरचेंज्ड, जैसे ही आप ये वर्ड पढ़ेंगे आप ये दो काम करेंगे। सबसे पहले आप बनाएंगे बेटा ओरिजिनल नंबर, क्वेश्चन आगे भी बाद में ही पढ़ेंगे, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर। स्कूल के लिए रेडी होना है, निकलना है, बस आने वाली है बेटा। हाँ मैं रेडी हूँ, मुझे भी जाना है। अच्छा चलो ठीक है। हम 6:30 तक देखते हैं कौन कौन स्कूल जा रहा है आज। मैत्री के अलावा आरिका जा रही है, कविश जा रहा है। तो 10 मिनट्स और कर सकते हैं क्लास, करें 10 मिनट्स में हो जाएगा ना। कुछ एक बेसिस क्रिएट कर देती हूँ इस क्वेश्चन के, एक दो। मैत्री यू में लीव बेटा फॉर टुडे, थैंक यू मैम। बाय बच्चा। तो एक दो क्वेश्चंस में बेसिस क्रिएट कर देती हूँ। ये मैंने आई थिंक 10 क्वेश्चंस शेयर किए हैं, 2 डिजिट सम। 6 स्क्रीन पर है और 4 आई थिंक नेक्स्ट क्लिक में आए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग इंक्लूड करोगे अपने असाइनमेंट में आज फिर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इंटरचेंज डिजिट्स, आप ये दो चीजें वहां पर फ्रेम करेंगे। और ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा? हमेशा टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x + y, ये ओरिजिनल नंबर हो गया बच्चे। इंटरचेंज नंबर में इज्यूम करो y इधर आ गया, x इधर। अब टेंस को तो y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बच्चे, और x ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो इट विल बी इंटरचेंज नंबर में 10y + x। हो गया बेटा। अब मैं क्वेश्चन वापस जाऊंगी और आगे रीड करूंगी। दैट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, 2 डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। ओरिजिनल नंबर से 18 एक्सीडेड है। साची प्रोसेस क्या करना है? इंटरचेंज डिजिट एक्सीड्स, इंटरचेंज डिजिट एक्सीड मतलब ये बिगर है। आपको सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करना है बिगर कौन सा है। एक्सीड देखते ही क्वेश्चन मुझे पता है सब्ट्रैक्शन का ही बनाना है। ये बिग समझ में आया कि नहीं आया? The number obtained by interchanging the 2 digit exceeds the other by 18.
तो ये बिगर है ना, तो 10y प्लस एक्स ये बिगर चीज है, इसमें से स्मॉलर चीज सब्ट्रैक्ट कर दो, 10x प्लस वाई। सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन इक्वल्स टू जो भी दोनों का डिफरेंस गिवन है 18। बन जाएंगी दो इक्वेशंस बच्चे। कैसे बनेंगे 2 डिजिट प्रॉब्लम्स, आ गई समझ में? चले एक और बनाए, मैं ही जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो 7 टाइम्स 2 डिजिट, सबसे पहले तो मैं डिजिट एज्यूम कर लूं एक्स और वाई, राइट। 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर, नंबर की बात हो रही है तो मुझे नंबर और रिवर्स नंबर बनाना पड़ेगा बच्चे, है ना। तो सबसे पहले ओरिजिनल नंबर क्या है गौरी, ओरिजिनल नंबर जल्दी से बताओ। कि ये रेडी क्यों करना है यहाँ यही यही काफी है बेटा मेरे क्वेश्चन को तो आंसर करने के लिए। एक्स और वाई, टेंस प्लेस पे एक्स और वंस प्लेस पे वाई बता दिया बेटा, मैंने एज्यूम किया। मैम 10x प्लस y। राइट, एग्जैक्टली 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल नंबर हो गया। रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर क्या हुआ, बोलो गौरी। मैम 10y प्लस x। राइट, एब्सोल्युटली। अब क्वेश्चन में इक्वेशन में कह रहे हैं ओरिजिनल नंबर को 7 टाइम्स करो, ये इक्वल्स टू है 4 टाइम्स रिवर्स नंबर के। कोई प्रॉब्लम, एक इक्वेशन बन गई, है ना बच्चे। नेक्स्ट बेटे देखें यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 3। तो क्या हुआ, अब दोनों के डिजिट्स का डिफरेंस ही गिवन है क्लियरली, राइट और नॉट बेटा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 है। हम पहले assume कर लेंगे। दोनों क्या सेम बच्चे, नहीं है। हम पहले assume कर लेंगे। आपके आपके अजम्पशन से उनका कॉन्ट्ररी हुआ तो कैसे पता चलेगा। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना मिडवे आकर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी कुछ लॉजिक देखो। 7 डिजिट 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर। सोचना जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 24, ध्यान से सुनो मेरी बात बेटा, लॉजिक समझा रही हूँ कि हाफ वे आना नहीं पड़े, क्योंकि अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे तो हाफ वे के बाद ही पता चलेगा व्हाट इज करेक्ट। अच्छा अभी ऐसे समझो 24 और 42 दो नंबर्स है। 24 और 42। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है तो मुझे स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा और बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब दोनों इक्वेट हो जाएंगे। अगर मैं बिगर नंबर को बिग से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो वो स्मॉलर नंबर को स्मॉल टाइम से के इक्वल तो कभी नहीं कर पाएगा ना। लॉजिक फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अगर कोई नंबर बिग टाइम्स 4 और 7 में से बिग टाइम्स इधर है करके किसी दूसरे नंबर के, पता नहीं वो नंबर क्या है, मुझे ये दो नंबर्स नहीं पता है कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है, लेकिन ऑफ कोर्स बिग को बिग टाइम्स करके तो स्मॉल को स्मॉल टाइम के इक्वल तो नहीं पुट किया जा सकता ना बेटा, ये तो पॉसिबिलिटी गलत है ना। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही। तो मुझे ये बात यहाँ से ये समझ में आ रही है कि एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज
दिस इज अ स्मॉल नंबर लाइक 24 जिसे बिग नंबर टाइम्स किया है, और दिस इज अ बिग नंबर जिसे स्मॉल टाइम्स किया है, ताकि ये दोनों इक्वेट हो जाए। लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? तो ये स्मॉल नंबर है, इसका मतलब दिस इज अ स्मॉलर डिजिट बेटा। तो नंबर 24 ओरिजिनल है, रिवर्स्ड 42 है। तो इसका मतलब ये हाफ वे आकर बताता कि गलत हो रहा है क्वेश्चन, गलत हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा, करेक्ट नहीं हो रहा। या फिर जो बच्चे रियलाइज नहीं करेंगे वो देखेंगे एक आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो इक्वेशन करेक्ट क्या है? y माइनस एक्स इज 3। आ रही है बच्चे बात समझ में? कैसे समझ में आएगा? ठीक है ना? अब करके देखना, ऐसा करना। अगर एक्सपेरिमेंट करना हो, टाइम हो, तो ये भी कर कर सॉल्व देखना। ये रियलाइज हो जाएगा कि एग्जाम में मैंने कैसा करके एकदम से रियलाइज होगा कि नहीं, आई एम गोइंग रॉन्ग, और आपको वो कट करना होगा। क्या साची बोल बच्चा? मैंने किया, वो नेगेटिव आया मेरे को। अच्छा सॉल्व कर दिया। ये हाँ, क्यों आया नेगेटिव में? क्योंकि बिग टाइम्स बिग करके स्मॉल टाइम स्मॉल आप कभी इक्वेट कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 22 हो गए। रेडी किस टाइम होते हो? रेखा तो रेडी है। 6:30 तक करूं या ऑफ कर दूं अभी? जल्दी बोलो, आप लोग बोलो बच्चे, जल्दी से फटाफट से। कर दूँ। ऑफ कर दूं? चलो ठीक है, कोशिश करो इन क्वेश्चंस को खुद से करने की, और कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चे, चलो बाय बाय फॉर नाउ। Good morning, ma'am. हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।